आप सभी को जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 67th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम जो 30 सितंबर को हुआ था, उस एग्ज़ाम के बारे में। इस एग्ज़ाम में टोटल हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो टोटल 35 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें अराउंड 20 से 28 क्वेश्चन जो थे वो इंडियन हिस्ट्री के तथा 8 क्वेश्चन जो थे वो बिहार हिस्ट्री से पूछे गए थे। यदि इन क्वेश्चन का आप लेवल देखेंगे तो वह इजी टू मॉडरेट तथा कुछ क्वेश्चन टफ लेवल के थे। अब यह प्रश्न है कि किस बुक को पढ़कर इन सारे क्वेश्चन को हल किया जा सकता था। देखिए, लूसेंट क्या है कि समान ज्ञान लूसेंट का जो है वह बुक प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र है, लेकिन 67th बीपीएससी जो एग्जाम हुआ है उसको देख के ऐसा लगता है कि लूसेंट ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, खास करके हिस्ट्री के पोर्शन को लेकर के कि आप हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे तो वो लूसेंट से सारा हल नहीं किया जा सकता है। तो मैं बात करूंगा एक बुक की जो आप इस स्क्रीन पर देखेंगे अभी। ये है भारतीय इतिहास आज कंपटीशन की एक बुक है। तो इस बुक से जो है इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है 27 से लेकर 28 क्वेश्चन, जो उसमें आपको 23 टू 24 क्वेश्चन आपको इस बुक से आपको मिल जाएगा। आप मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि जो क्वेश्चन है वो किस पेज नंबर पे अवेलेबल है, और उसका पेज नंबर के साथ मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इस बुक से अगर आप पढ़ते तो उसमें आप 23 टू 24 क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते थे। तो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि पूछा गया था मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। उसका आंसर विजय सेन, जीवक, मनु, सिलभद्र, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा बी, जीवक। तो देखते हैं इस बुक में किस पेज पे अवेलेबल था ये क्वेश्चन। देखिए, ये आज कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है वो पेज नंबर 103 पे आपको ये साफ साफ लिखा गया है। बिंबिसार का राजवंश जीवक राजगृह की गणिका साल्वती का पुत्र था। जीवक का लालन पालन बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अभय ने किया। इस बुक में पूरा डिटेल से ये बात लिखी गई है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है राजगृह। तो इसका देखते हैं कि इस बुक में कहाँ पे लिखा है। इस बुक के 87 नंबर पेज पे 87 नंबर पेज पे इस लिखा हुआ है कि चार बौद्ध संगीतियां हुई थी, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति समय उसका है 483 ईसा पूर्व, बुद्ध के निर्वाण के तुरंत बाद, और स्थल है सप्तपर्णी गुफा, राजगीर, बिहार। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर इस बुक में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय होगा इसका आंसर। तो देखते हैं बुक में किस पेज पे है। देखिए, बुक का पेज नंबर 151 पे लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त द्वितीय अपने भाई रामगुप्त को हटाकर गद्दी पर बैठा तथा रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामी से विवाह किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सही हल कर पाते यदि आप इस बुक को रेफर करते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा डी, पुष्यभीति ने इसका स्थापना की थी इस वंश का। देखिए, इस बुक में लिखा है पेज नंबर 170 पे, पेज 170 पेज नंबर जो है उस पे इसमें लिखा हुआ है।
थानेश्वर के पुष्पभीति अब्लिक वर्धन वंश। इसमें लिखा है दिल्ली के निकट वर्तमान में हरियाणा में शिव उपासक पुष्पभीति ने इस वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी में की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बलबन। हम देखते हैं बुक में कहां पे लिखा है। बुक के पेज नंबर 234 देखिए 234 पेज में लिखा हुआ है 1289 में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने विद्रोह किया एवं तुगरिल ने सुल्तान एवं मुगुसुद्दीन की उपाधि धारण की एवं खुतबा पढ़कर अपने नाम के सिक्के चलवाए। बाद में बलबन ने विद्रोह को क्रूर तरीके से दमन किया। देखिए बलबन लिखा हुआ है इसमें, तो इसका आंसर बलबन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? इसका आंसर होगा औरंगजेब। देखते हैं बुक में कहां पे लिखा है। बुक के पेज नंबर 430 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अंग्रेजों को मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में हुगली से बाहर खदेड़ दिया व कंपनी के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को बाहर निकाल दिया। तो इसका आंसर औरंगजेब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो उसका आंसर होगा नेपियर। देखते हैं बुक में कहां लिखा है। इस बुक में पेज नंबर 439 में ये लिखा है कि नेपियर ने सिंध पर आक्रमण कर मियामी के युद्ध के बाद अगस्त 1843 ईस्वी तक समस्त सिंध को जीत लिया था। तो देखिए इस बुक में पूरा डिटेल से लिखा गया है कि मियामी के युद्ध के बाद। तो क्वेश्चन अगर पूछा भी जाए कि किस युद्ध के बाद नेपियर ने सिंध को विजित किया था, तो मियामी के युद्ध के बाद इसका आंसर होगा। तो इस बीपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर नेपियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो इसका आंसर होगा ग्वालियर। इसके बुक में देख लेते हैं कहां पे लिखा है। पेज नंबर 488 जो पेज है उसके पेज में लिखा है कि मार्च 1858 को हिरोज ने झांसी को घेर लिया। झांसी के पतन के बाद कालपी होती हुई महारानी ग्वालियर की ओर चली गई। रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को अंग्रेज जनरल हिरोज एवं स्मिथ की सम्मिलित सेना से लड़ती हुई शहीद हो गई। तो ये ग्वालियर चली आई थी, उसी के बाद ये युद्ध हुआ था। तो इसका आंसर ग्वालियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धू एवं कान्हू। तो इसको देख लेते हैं। बुक के पेज नंबर 497 जो पेज है उसमें लिखा है। देखिए संथाल विद्रोह 1855-56 में विद्रोह हुआ था और इसी में लिखा है कि प्रथम चरण में आदिवासियों का सबसे बड़ा विद्रोह 1855-56 में राजमहल की पहाड़ियों में संथाल विद्रोह था। इसका नेतृत्व सिंधु मांझी एवं कान्हू ने किया। भैरव एवं चांद भी इस आंदोलन से जुड़े थे। तो इसका आंसर सिद्धू और कान्हू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। बुक में देख लेते हैं। बुक के पेज नंबर 531 इसी में लिखा है। देखिए कि यहाँ नीचे से इस बुक के पेज नंबर
531 के प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। गलती से किंग्स फोर्ड के स्थान पर केनेडी की हत्या हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद थे। तो इसका आंसर खुदीराम बोस होगा। खुदीराम बोस की हत्या कहाँ होगी? तो ये मुजफ्फरपुर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो इसका आंसर होगा माइकल ओ डायर। देख लेते हैं बुक में कहा लिखा है। बुक के पेज नंबर 542 पेज नंबर पे लिखा है ये, माइकल ओ डायर की हत्या लंदन में एक भारतीय उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को की एवं अपना नाम मोहम्मद आजाद सिंह रखा। तो इसका आंसर होगा माइकल ओ डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तारीख पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा 23 मार्च 1931। बुक में देख लेते हैं। देखिए इसी लगातार दो क्वेश्चन जो है एक ही पेज से पूछा गया है, तो मैं दोनों क्वेश्चन पढ़ देता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता जो हुआ वह किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1931। ये दोनों क्वेश्चन का जो है आंसर हम देख लेते हैं इस बुक के पेज नंबर 554 पे। 554 नंबर पेज है, उस पे ये लिखा है। ये 554 पेज पे लिखा है कि गांधी इरविन समझौता 1931 तेज बहादुर सुप्रो एवं जयकर के प्रयासों से गांधी इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को दिल्ली में समझौता हुआ, इसलिए गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1931। और इसी पेज पे दूसरे क्वेश्चन जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसका भी आंसर इसी पेज पे है कि कराची अधिवेशन 1931 गांधी इरविन समझौते में भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु की रिहाई के बारे में कुछ नहीं कहा गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दी गई। इस बारे में गांधी जी की भूमिका की हमेशा आलोचना होती रही है। तो इसका आंसर होगा 23 मार्च 1931। देखिए एक ही पेज से दोनों क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? इसका आंसर होगा सी ब्रह्मदत्त। तो इसका देख लेते हैं बुक के किस पेज पे था इसका आंसर। तो बुक के 559 पेज नंबर पे पूरा साफ साफ लिखा गया है कि देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, जिसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ। प्रथम सत्याग्रही के रूप में गांधी जी ने विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया। विनोबा भावे ने पवनार वर्धा के निकट 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। अब उसमें तीसरे सत्याग्रही के बारे में देखिए लिखा है इसमें, व्यक्तिगत सत्याग्रह में तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त, चौथे प्यारेलाल, पांचवें मौलाना अब्दुल कलाम हुआ और छठे सत्याग्रही सरदार पटेल थे। तो देखिए तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे के बारे में भी इस बुक में पूरा क्लियर लिखा हुआ है। और दूसरे बुक अगर आप देखेंगे जैसे लूसेंट वगैरह आपको 2 ही तक पढ़ने को उसमें मिलेगा। तो ये बुक बहुत ही अच्छे से डिटेल में सारी चीजों को लिखा है, तो आप जरूर इस बुक को रेफर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि सारे क्वेश्चन का मुझे इसमें आपको दिखाना है। जो हिस्ट्री के टोटल 27 क्वेश्चन है इंडियन हिस्ट्री का, उसका मैं इसमें प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि इस बुक से
सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 1922 को पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरा चौरी किस राज्य में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बुक में देख लेते हैं कहाँ पे लिखा है। पेज नंबर 545। इसमें लिखा है कि जो असहयोग आंदोलन की भी हिंसक होता जा रहा था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले की चौरा चौरी पुलिस चौकी को उग्र भीड़ ने जला दिया, जिससे 22 जवान की मृत्यु हो गई। भीड़ का नेतृत्व भगवान अहिर ने किया। तो ये गोरखपुर में जिले में हुआ था। गोरखपुर कहाँ है? यूपी में। तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। देख लेते हैं बुक में कहाँ पे लिखा है। बुक के पेज नंबर 563। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना बांकीपुर जेल में और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। जयप्रकाश जेल तोड़कर फरार हो गए और भूमिगत होकर आजाद दस्ते का गठन किया। तो ये जयप्रकाश नारायण ने किया था आजाद दस्ते का गठन। और यहाँ पे देखिए ये लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन का ही बारे में इसमें चर्चा किया गया है। देखिए आंदोलन का कार्यक्रम देखिए यहाँ इसी पेज में लिखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया है गांधी जी के द्वारा, और इसी के बारे में इस आगे चर्चा की गई है। और लिखा गया है कि जयप्रकाश नारायण ने जेल तोड़कर फरार हो गए और भूमिगत होकर आजाद दस्ते का गठन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो खुफिया रेडियो का प्रारंभ किया गया था उसके लेकर के कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर होगा उषा मेहता। तो बुक में कहाँ लिखा है? बुक के पेज नंबर 564। इसमें लिखा गया है कि उषा मेहता ने बंबई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की। तो अब ये उसी को लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर के है, ये पेज में डिस्कस किया गया है। उसी में एक लाइन ये लिखा गया है। तो इसका आंसर होगा उषा मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम क्या दिया था? तो इसका नाम दिया था स्वराज द्वीप। तो बुक में कहाँ पे लिखा है देख लीजिए। पेज नंबर 567। पेज नंबर 567 पे आप पढ़ेंगे तो इसमें क्लियर लिखा है कि 6 नवंबर 1943 को जापानी सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप को जीतकर आजाद हिंद फौज को सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम शहीद, ये अंडमान का कह रहा है शहीद पहला, और स्वराज द्वीप जो है वो निकोबार द्वीप को रखा था सुभाष चंद्र ने इसका नाम। तो इसका आंसर होगा स्वराज द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का कौन सदस्य नहीं था वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा रैमजे मैकडोनाल्ड, क्योंकि इसमें एवी एलेक्जेंडर भी थे, पैथिक लॉरेंस भी थे और क्रिप्स भी थे। ये तीनों इसके सदस्य थे। तो बुक में कहाँ लिखा है देख लेते हैं। बुक के पेज नंबर 568 में ये लिखा है कैबिनेट मिशन।
कैबिनेट मिशन, मंत्रिमंडल मिशन 1946। इसमें लिखा है कि इस संसदीय दल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर मिलिट्री के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे, इस मिशन में कैबिनेट मिशन में शामिल थे। और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो था वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था। तो ये तीनों उस मिशन के सदस्य थे और उसमें रैमजे मैकडोनाल्ड सदस्य इस मिशन का नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए। तो इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पहला जो है सती प्रथा का उन्मूलन इसने किया था बेंटिंक ने। दूसरा दास प्रथा का उन्मूलन इसने नहीं किया था, दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलन बरो ने किया था। तीसरा स्टेटमेंट है धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, विलियम बेंटिंक ने इसको भी किया था। और चौथा जो ठगों के संगठित गिरोह का दमन, इसको भी किया था विलियम बेंटिंक ने। स्लीमैन था जो उसके द्वारा ये ठगों का दमन कराया गया था। तो इसको देख लेते हैं कि तो इसका आंसर क्या होगा कि 134 जो है वो सही है, 134। तो बुक में देख लेते हैं कि तीनों स्टेटमेंट के बारे में क्या कहा गया है। देखिए पेज नंबर 586, पेज नंबर 586 जो है इसी में दिया हुआ है वो तीनों स्टेटमेंट के बारे में। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक का काल है उसके बारे में डिस्कस किया है। 1828 से लेकर 35 तक वो गवर्नर जनरल थे। तो उसी में लिखा है कि एक्ट 17 द्वारा सती प्रथा की समाप्ति 4 दिसंबर 1829 को किया था और नर बलि पर भी प्रतिबंध लगाया था। तो पहला स्टेटमेंट जो था सती प्रथा वो इसने किया था, सही हो गया। फिर उसके बाद ठगी प्रथा की समाप्ति, इस काज में कर्नल स्लीमैन का सहयोग लिया था, ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। अब इसी में एक और स्टेटमेंट जो है तीसरा स्टेटमेंट, सरकारी सेवाओं धर्म जाति एवं रंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदपूर्ण नीति समाप्त करने की घोषणा की थी। तो ये भी इसके द्वारा विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, चौथा स्टेटमेंट गलत है। तो 134 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1872। इसका देख लेते हैं बुक में कहाँ पे लिखा है। बुक के पेज नंबर 588 इसी बुक में लिखा है। देखिए लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से लेकर 72 तक था और उसी के समय प्रथम जनगणना शुरू हुई 1872 में। ये देखिए क्लियर इसमें लिखा है, मेंशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बरदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। बुक में देख लेते हैं कहाँ लिखा है। बुक में पेज नंबर 594 इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूरा डिस्कस किया हुआ है, पूरा डिटेल में लिखा गया है। उसी में एक पॉइंट देखेंगे, बरदोली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस सत्याग्रह के आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। तो इसका आंसर वल्लभ भाई पटेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया? तो इसका आंसर होगा जगजीवन राम। देख लेते हैं इस बुक में कहाँ पे लिखा है। पेज नंबर 613 613 नंबर पेज पे लिखा है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। इसी में लिखा है जगजीवन राम के बारे में कि ये श्रम मंत्री थे। तो इसका आंसर
जगजीवन राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया, कब चुना गया? दिसंबर 1946 में। इसका आंसर देख लेते हैं, पेज नंबर 612 पे लिखा है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एस सी मुखर्जी को क्रमशः संविधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया। तो इसका हो जाएगा दिसंबर 1946 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है पूछा है उसके बारे में मैं गूगल से भी इसमें लिखा हूँ, जिस पूर्ण स्वतंत्रता स्वाधीनता के बारे में पूछा था कि वो, तो उसमें देखिए इसमें लिखा गया है कि 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेहरू ने कहा था, हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है, हमारे लिए स्वाधीनता ही पूर्ण स्वतंत्रता है। यानी कि यहाँ मेंशन है स्वाधीनता ही पूर्ण स्वतंत्रता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका आंसर होगा 1929 ईस्वी लाहौर। इस बुक में भी देख लेते हैं, बुक में लिखा है 551 नंबर पेज पे, इसमें लिखा गया है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ, इसमें 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें नेहरू रिपीट एवं डोमिनियन स्टेट की मांग को रद्द कर दिया और पूर्ण स्वराज का पहली बार लक्ष्य रखा गया। पूर्ण स्वराज ही पूर्ण स्वाधीनता है। पहले से मैं इस गूगल का जो पहला पेज था उसको मैं पढ़ के बता दिया था, उसी में पूर्ण स्वराज को ही पूर्ण स्वाधीनता कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन। तो इस तरह से लगभग 24 क्वेश्चन का मैंने पूरा डिटेल से इसमें डिस्कस किया हूँ कि इस बुक से सारे 24 क्वेश्चन लगभग 90%, 27 क्वेश्चन में 24 क्वेश्चन का जो आंसर है इस बुक में मिल रहा है। तो यह बुक बहुत ही उपयोगी है और मैंने भी इस बुक का सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ा था, जिस कारण से जो 67 बीपीएससी के हिस्ट्री का जो 90% क्वेश्चन मैं सही कर पाया हूँ और बाकी जो है वो एरर मेरे से भी गलती हो गया, लेकिन मैं एक सेफ स्कोर के रेंज में हूँ यही हिस्ट्री के पोर्शन के कारण। तो मैं बात करूंगा उनके लिए जो 67 बीपीएससी को लेकर के सीरियस हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप लूसेंट तो पढ़े ही, साथ में हिस्ट्री के इस बुक को भी पढ़ें तो आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री का पोर्शन जो है इस एग्जाम में मेजर रोल प्ले करता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं करता हूं समाप्त, क्योंकि ये बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में बात करेंगे और भी जो सब्जेक्ट हैं उसके क्वेश्चन को लेकर के जो 67 बीपीएससी में पूछे गए हैं। और इसको ध्यान में रखें कि 68 बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको किस बुक से पढ़ें, ताकि हम उन क्वेश्चनों को 100% सॉल्व कर पाएँ। यदि हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो इसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।